क्वेश्चन नंबर 1 और पहला क्वेश्चन जो आपको है ये वन वर्ड से दिया हुआ है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत होकर मर्डर करने को वेंडेटा बोलते हैं। वेंडेटा एक प्रकार की कलह होती है, झगड़ा होता है, वेंडेटा। एक शब्द यहाँ पे है, पहले हम चारों ऑप्शंस पे देख लें और उसके अंदर रिवेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैसेकर शब्द है, मैसेकर का सिनोनिम होता है स्लॉटर। मैसेकर से मतलब है स्लॉटर, नरसंहार या जनसंहार को बोलते हैं। एक शब्द यहाँ दे रखा है होमिसाइड, ये नर हत्या को बोलते हैं और जहाँ पर भी CIDE वर्ड होता है ये रूट होता है मर्डर के लिए, ठीक है। तो ये मर्डर है मानव का, ह्यूमन बीइंग्स का। रेजिसाइड है, ये मर्डर है किंग्स का। तो राजा की हत्या हो तब तो रेजिसाइड यूज़ करेंगे, मानव की हत्या हो तो होमिसाइड यूज़ करेंगे, और यहाँ जो आपका आंसर है वो वेंडेटा है। तो आपके प्रश्न का आंसर भी आ गया और 3 अलग ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज वेंडेटा कहलाता है, मैसेकर का स्लॉटर है, होमिसाइड नर हत्या को बोलते हैं, रेजिसाइड राजा की हत्या को बोलते हैं। रिवेंज शब्द के साथ एक शब्द और होता है अवेंज। फर्क ये है कि ये केवल एक वर्ब है जबकि ये नाउन और वर्ब दोनों है। अवेंज केवल एक वर्ब होता है, इसका मतलब भी बदला लेना है। रिवेंज नाउन और वर्ब दोनों कैटेगरी में आता है। एक फ़र्क इसमें यह है कि रिवेंज है वो नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये पॉजिटिव टोन का है। किसी गलती को ठीक करने के लिए बदला लिया जाए तो उसको अवेंज बोलते हैं, जबकि आप अगर किसी के प्रति बिटर फीलिंग्स रखते हैं, कड़वी भावना रखते हैं, उसके बाद आप अगर रिवेंज की सोचें, मतलब बदला लेने की सोचें, तो वहाँ पे आपको रिवेंज करना पड़ेगा। तो रिवेंज नेगेटिव टोन का वर्ड है और ये पॉजिटिव टोन का है। दूसरा शब्द देखिए, द थिंग दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, ऐसी चीज़ जो आसानी से तोड़ी जा सके, जो आसानी से टूट जाती हो, उसके लिए आपके पास वर्ड है ब्रिटल। और शीशा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ग्लास इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। एमोर्फस शब्द है, इसका मतलब आकारहीन है, शेपलेस है। शेपलेस, जिसका कोई आकार फिक्स नहीं हो उसको बोलते हैं एमोर्फस। मॉर्फ शब्द जहाँ लगाओगे इसका मतलब आकार होता है। मॉर्फ का मतलब एक प्रकार से आप चेंज भी कह सकते हो, ए लगा दोगे उसके अंदर तो ये उसका एंटोनिम बन जाता है, इसलिए इसका मतलब शेपलेस है, कोई भी आकार नहीं होना। सटल का मतलब सूक्ष्म होता है, माइन्यूट को बोल सकते हो, सूक्ष्म सटल। और सॉलिड का मतलब ठोस है। आपका आंसर होगा बी, बाकी ए, सी और डी हमने ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। एक और आपको वन वर्ड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि महत्वहीन हो। ऐसा व्यक्ति जो महत्वहीन हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी का मतलब है जो अनइम्पोर्टेंट पर्सन हो। नोनाजेनेरियन जो शब्द है इसका मतलब है जिसकी आयु 91 से 99 ईयर्स तक की आयु हो, या 90 से मान लीजिए 90 से लेकर 99 वर्ष की आयु जिसकी है उसको हम बोलते हैं नोनाजेनेरियन। 90 से 99 ईयर्स ओल्ड। नॉन पैरेल जो शब्द है, नॉन पैरेल का मतलब है जिसका कि तुलना नहीं की जा सके, जो कि एक प्रकार से अद्वितीय हो, जिसकी किसी से कंपैरिजन नहीं हो। तो इसके लिए सिनोनिम डाल सकते हो आप इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल, अतुलनीय, जिसकी दूसरे से तुलना नहीं हो सके। कैसे याद कर सकते हो? पैरेलल शब्द सुना होगा आपने, और पैरेलल शब्द के लिए बनाया हुआ है जो किसी के पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, तो नॉन लगा दिया तो उससे बन गया ये शब्द कि जो किसी के पैरेलल ना हो, किसी के समानांतर नहीं हो, किसी से तुलना नहीं हो सकती हो। थोड़ा सा स्पेलिंग में ट्विस्ट है, बाकी आप इसका मतलब लिख लेंगे। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब है जो अपरंपरावादी हो, जो कि जो आपके कस्टम चलते हैं, रीति रिवाज हैं, उसका पालन नहीं करने वाला हो, जो दूसरों की कही गई बातों को स्वीकार नहीं करने वाला हो। तो कन्फर्म जो शब्द होता है वो किसी के अनुरूप होता है, तो किसी के अनुरूप होने वाला कन्फॉर्मिस्ट है। नॉन लगा दोगे तो किसी के अनुरूप नहीं होने वाला है, गैर परंपरावादी कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ों की फॉलो ना करे, उनकी बातें ना स्वीकार करे। तो ये 3 तो वन वर्ड थे। इसके बाद में आपके सामने है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर में पहला क्वेश्चन है, द कांग्रेस इज लुकिंग एट अ न्यू लीडरशिप
बट द गांधीज मस्ट बी नीदर अलूफ नॉर मेडल। दो शब्द यहाँ पे है, उसको चर्चा कर लेते हैं। अलूफ का मतलब होता है इनडिफरेंट। अलूफ शब्द से मतलब है इनडिफरेंट, मतलब उदासीन। उदासीन को बोलते हैं अलूफ। मेडल शब्द है, इसका मतलब ये वर्ब है और इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना। तो अलूफ एडजेक्टिव है, मेडल वर्ब है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का मतलब नोट कर लेंगे। अलूफ का मतलब इंडिफरेंट है, उदासीन है, और मेडल का मतलब इंटरफेयर करना है, इंटरवीन करना है, हस्तक्षेप करना है। ये आपका एक एडजेक्टिव है और वो वर्ब है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं, नीदर नोर, ईदर और। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इसका मतलब ये समझें कि जैसा शब्द यहाँ पे होगा वैसा शब्द यहाँ पे आएगा, या जैसा शब्द यहाँ होगा वैसा शब्द यहाँ होगा। दोनों तरफ चीज़ें सेम होनी चाहिए। चूँकि हम बात किसकी कर रहे हैं कि कांग्रेस इज़ लुकिंग एट ए न्यू लीडरशिप। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, इसलिए द का प्रयोग है। तो कांग्रेस जो है वो एक नए नेतृत्व के बारे में अपेक्षा कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है या सोच रही है इस बारे में। लेकिन गांधी जो हैं उनको मस्ट बी नीदर अलूफ, ना ही तो उनको इंडिफरेंट होना चाहिए। अब गांधीज की विशेषता बता रहा है, गांधीज यहाँ पे नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है। इसका मतलब नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव आपको चाहिए। अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर मेडल को एडजेक्टिव में चेंज करोगे और मेडल का एडजेक्टिव फॉर्म होगा मेडलिंग। तो आपका जो आंसर है वो होगा नंबर 3, मेडलिंग आंसर होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग होना चाहिए। अलूफ एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंडिफरेंट होता है, न्यूट्रल होता है। मेडल वर्ब है, इसका मतलब इंटरफेयर करना होता है, हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है। नंबर 5 देखिए, हु डू यू थिंक आई मेट। तो थोड़ा सा समझेंगे तो यू थिंक यहाँ दे रखा है आपको, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। तो इसका मतलब यहाँ हु से तो काम नहीं चलेगा, आपको होम लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ होम लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये है कि दो जगह पे गलती है, क्योंकि होम लगाने से आपको यहाँ पे विद भी लगाना पड़ेगा। विद होम डू यू थिंक आई मेट, ये होना चाहिए। विद होम डू यू थिंक आई मेट। कैसे? क्योंकि अगर आप इसका आंसर देंगे होम से निकाल लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है होम डू यू थिंक आई मेट, डू यू थिंक को हटा दें एक बार। तो होम आई मेट, किससे मैं मिला, तो मैं कहूँगा आई मेट विद, और मैं किसी का नाम जोड़ूंगा। मैंने कह दिया आई मेट विद राकेश। तो ये जो विद है ये आपको लगाना पड़ेगा, और ये विद लगेगा यहाँ पे, और विद लगेगा तो आगे ये आपका सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की प्रिपरेशन का तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे होम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो आपका आंसर करोगे वो कर देंगे 1 नंबर। होम डू यू थिंक आई मेट, विद होम डू यू थिंक आई मेट। ही कैन बी ए बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज़ टॉल लाइक अ म्यूल। वह एक बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है। कैन वैसे पॉसिबिलिटी के लिए नहीं आता है, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जहाँ फैक्ट्स दे रखे हों वहाँ पे बताना चाहते हो, तो पॉसिबिलिटी के लिए आ सकता है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो, अगर इम्पॉसिबिलिटी हो, निगेट करना हो, तो आप कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में कैन पॉसिबिलिटी के लिए नहीं लगाएं। लेकिन थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपने आप को, कुछ बुक्स और पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन आ सकता है। तो यहाँ तो दिक्कत है नहीं। ये कह रहा है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है सिंस का मतलब है बिकॉज, क्योंकि वह लंबा है। किसकी तरह? म्यूल की तरह। म्यूल का मतलब होता है खच्चर, और खच्चर जो है वो लंबा होता नहीं है। तो यहाँ पे म्यूल को हटाएंगे, इसकी जगह पे आपको जिराफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एनिमल है जो कि लंबाई के लिए तुलना की जा सकती है। तो ये सिमिली गलत दे दी आपको कि लाइक के बाद में आपको म्यूल से लंबाई का पता नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है 3 नंबर। आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन दे रखा है और किसी बुक में इसका सॉल्यूशन जो है वो दे रखा है नो एरर, तो नो एरर नहीं है आंसर इसका। म्यूल के स्थान पे आपको जिराफ करना पड़ेगा। ठीक है। और वैसे इसको आप एज भी कर सकते हो, ही इज़ एज टॉल एज अ जिराफ, तो सिमिली सही हो जाएगी। लाइक से करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक, एज ये सब सिमिली में यूज़ करते हैं, उपमा अलंकार इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ बर्ड इन द ट्री इज़ वर्थ 2 इन द बुश। तो ये एक कहावत है, ये आपको ग्रामर से नहीं आएगा, ये आपको अगर ईडियम याद है तो आ जाएगा। ए बर्ड इन हैंड, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है वो उन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जो कि संभावना रखती है आपके हाथ में आने की। जो चीज़ें फ़िलहाल आपके पास हैं
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी तुलना में, जो भी भविष्य में हो सकता है उसकी तुलना में, ये इसका मतलब है। तो यहाँ सही फ्रेज बनती है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। ये कोई ग्रामर का नहीं था, आपको इडियम पता होनी चाहिए। नंबर 8 कह रहा है द अपीयरेंस ऑफ द सिटी हैड चेंज्ड डे बाई डे। तो डे बाई डे का मतलब दिनों दिन है, तो अपीयरेंस जो है शहर का वो दिनों दिन बदल गया था। हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब कह रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो बदला था, मतलब पास्ट का कोई एक पॉइंट है जहाँ पर जाकर ये चीज़ हो चुकी थी। जबकि दिनों दिन इसका मतलब एक दिन में नहीं बदला, हर दिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये एक एक बदलाव इसमें हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इज चेंजिंग या वॉज चेंजिंग आना चाहिए। तो गलती 2 जगह पे हो जाएगी, एक तो पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे गलत है, एक पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे गलत है। यहाँ करेंगे आप हेड के स्थान पे इज, यहाँ करेंगे आप चेंजिंग। तो ये गलती से 2 सेक्शन में चला गया, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था एक जगह पे हेड चेंज की जगह इज चेंजिंग। तो जो अपीरियंस है शहर का, शहर जैसा दिखता है, वो जो उसका शक्ल सूरत है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, ये इसका मतलब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ही डज नॉट सिंग नॉर ही डांसेज। तो वह गाना नहीं गाता ना ही वो डांस करता है। आपको पता होगा कि नॉर जो है जब भी स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो यहाँ तक एक क्लोज पूरा हो रहा है, एक नया क्लोज स्टार्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब जहाँ भी होती हैं वो क्लोज कहलाता है, और क्लोज का स्टार्ट अगर नॉर से हो तो इन्वर्जन आता है। कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे, देयर से स्टार्ट करोगे, नॉट ओनली से करोगे, हार्डली स्केर्सली से करोगे, नेवर से करोगे, नोर से करोगे। तो नोर से जब सेंटेंस का स्टार्ट है तो इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन आएगा तो नोर के बाद पहले क्रिया आएगी। जब यहाँ वर्ब दे रखी है मैन वर्ब, मैन वर्ब से इन्वर्जन बनता नहीं है, आपको चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब। तो डांसेज के स्थान पे आप करेंगे डज डांस, तो डज ही डांस। चूँकि डज आ जाएगा तो यहाँ पे V1 आएगा, एस हट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा नोर डज ही डांस। आपका आंसर हो जाएगा 3। नंबर 10 कह रहा है शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इंटेलिजेंट। रटना नहीं है कि इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, सबसिस्ट के साथ ऑन आता है, लेकिन परसिस्ट के साथ इन आता है। और इन तीनों का मतलब होता है किसी एक काम को करते रहना, लगातार एक ही काम करते रहने को बोलते हैं इंसिस्ट, सबसिस्ट, परसिस्ट। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, यहाँ पे इन आएगा परसिस्ट के साथ में, ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। फ़र्क ये है यहाँ पे क्या गलती है? गलती है 1 नंबर पार्ट में, यहाँ ऑन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप प्रेपोजिशन लगाते हो तो प्रेपोजिशन ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, तो यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट लगना चाहिए था, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होके सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, एक नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है। ये वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया, तो एक नया क्लोज स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ऑन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेपोजिशन तभी सही माने जब उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट दे रखा हो। अगर नया क्लोज दे रखा है तो उसमें आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। और वैसे याद रखेंगे इंसिस्ट, सबसिस्ट में ऑन, परसिस्ट में इन, लगातार एक ही काम करते जाना। ये आपकी कॉमन एरर्स हुई। सिनोनिम्स की बात करें, एफेमिनेसी। एफेमिनेसी क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है स्त्रियोचित गुण वाला, महिलाओं के जैसे गुण वाला, और उसी को नाउन फॉर्म में चेंज कर दिया तो आप कहेंगे एफेमिनेसी। स्त्रियोचित गुण कह सकते हैं, महिलाओं के गुण कह सकते हैं। तो इसका बताना है सिनोनिम आपको। तो ये शायद या तो मेरे पास गलत डल गया इंस्ट्रक्शन, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये स्त्रियोचित गुण वाला है तो इसका एंटोनिम जरूर हम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर मैनलीनेस, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। सिनोनिम तो यहाँ पे कोई दे ही नहीं रखा आपको। अट्रैक्टिवनेस आकर्षण को बोलते हैं। बुरिशनेस ये एक रफ मैनर्ड जो व्यक्ति होता है उसके गुण को बोलते हैं। बुरिश का मतलब उज्जड़, गंवार, रस्टिक कह सकते हो। इस बुरिश का सिनोनिम जो है आप कर सकते हो रस्टिक, या फिर कर सकते हो अनसिविलाइज्ड। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स किए जा सकते हैं बुरिश के। अग्रेसिवनेस का मतलब आक्रामकता होती है, अग्रेसिव से बनता है अग्रेसिवनेस। अट्रैक्टिवनेस आकर्षण है। एफेमिनेसी का एंटोनिम बनेगा मैनलीनेस, तो सिनोनिम तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्प्यूम। स्प्यूम का सिनोनिम बताना है, होगा फॉर्म। झाग को बोलते हैं स्प्यूम, झाग, फॉर्म। पॉइजन का जहर है। स्पिट का मतलब थूकना होता है, और लावा
जो कि ज्वालामुखी से निकलता है, तो ये आपका थूकना हो गया वर्ब, और लावा ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं। पर यूज़ का मतलब होता है अगर आप कोई चीज़ को केयरफुली रीड करें या फिर थोड़ा सा दूरी से कोई चीज़ को पढ़ें तो उसको बोलते हैं पर यूज़। केयरफुली कोई चीज़ को रीड कर रहे हैं, धीरे धीरे रीड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पर यूज़। तो इसलिए रीड यहाँ पे इसका सिनोनिम होगा। रिड्यूस का मतलब कम करना है, फॉलो अनुसरण करना है, पीछा करना है, आर्ग्यू तर्क देना है। तो रिड्यूस कम करना, रीड पढ़ना, फॉलो अनुसरण करना, और आर्ग्यू तर्क देना। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का पुनरुत्थान होता है, नवीनीकरण होता है, एक बार फिर से कोई चीज़ को सही करना, मरम्मत करना, रिन्यूअल कह सकते हो, रिवाइवल कह सकते हो, ये इसका होगा सिनोनिम, रिन्यूअल या रिवाइवल। रेलेक्टेंस जो शब्द है इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस, अनिच्छा, ये है रेलेक्टेंस। रिलोकेशन, लोकेशन पता ही आपको क्या होता है, री जोड़ रखा है प्रीफिक्स इसमें। रिप्लीशन, ये रिप्लीट से बनता है, रिप्लीट एक एडजेक्टिव होता है, रिप्लीट का मतलब फिल्ड या फुल होता है, भरा हुआ, फुल। तो रिप्लीशन इसी का प्रोसेस है, नाउन बना दिया इसको, ठीक है। जो भरा हुआ होगा उस प्रोसेस को, भरे हुए होने की स्थिति को रिप्लीशन कहा जाएगा, ठीक है। तो रिसर्जेंस का आंसर हो जाएगा रिन्यूअल। 15 में है इफेस। इफेस का मतलब होता है रिमूव करना, इफेस का मतलब होता है मिटाना, तो डिलीट करना भी कह सकते हो। एक इसके लिए बहुत अच्छा मीन्स इम्पोर्टेंट वर्ड होता है ऑब्लिटरेट, हटाना, और इरेज भी कह सकते हो। तो मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, हटाना, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इरेज। इफेस का सिनोनिम हो जाएगा इरेज। एल्यूड का मतलब बचना होता है, अवॉइड हो जाएगा। प्लंडर का लूट खसोट करना होता है, तो लूट कर सकते हैं, लूट अंग्रेजी का शब्द है, लूटना। और टेंड का प्रवृत्ति होना होता है, तो इसका प्रवृत्ति होना मतलब इंक्लाइन कह सकते हो, इंक्लाइन, प्रोक्लिविटी कह सकते हो अगर नाउन बनाओगे। तो टेंड तो खैर वर्ब है, तो टेंडेंसी होना नाउन बन जाएगा इसका। इफेस का सिनोनिम हो जाएगा इरेज। एक्सियम, एक्सियम का मतलब होता है कोई सिद्धांत, तो इसका सिनोनिम होगा प्रिंसिपल। सिद्धांत को बोलते हैं। सिद्धांत के लिए यहाँ पे वर्ड है डिक्टम। डिक्टम का प्लूरल अगर आपको चाहिए होता है तो बनाते हैं डिक्टा। नाउन में ये सब पढ़ते हैं, आपकी यूएम को हटा के ए में चेंज करते हैं, तो डिक्टम का प्लूरल बनेगा डिक्टा। डिलूड का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, बाढ़। और सिप का मतलब चुस्की लेना, चाय पीते हैं सिप करते हुए पीते हैं, चुस्की लेने को सिप बोला जाता है। तो एक्सियम का सिनोनिम हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे वर्ड है 3 नंबर में डिक्टम। डिक्टम का प्लूरल होगा डिक्टा, और डिलूड का चीट करना है, डेल्यूज का फ्लड है। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको एक प्रश्न से ही मिल जाती है, और जब भी आप भी सोल्व करें खुद से पेपर तो इसी तरह से सोल्व करना चाहिए, सारे ऑप्शंस देखने हैं आपको। अगला देखिए फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, जो बहुत ही ऊर्जा से भरपूर हो, एंथुजियास्टिक हो, जोशीला हो, उसको बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम एंथुजियास्टिक कर सकते हैं आप। तो यहाँ आपका सिनोनिम हो जाएगा इम्पैशन्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा जुनून हो, जोश हो, पैशन से बना है इम्पैशन्ड। फैसाइल का मतलब होता है ईजी टू डू, करने में आसान। फैब का मतलब होता है फैबुलस, अद्भुत, शानदार, आउटस्टैंडिंग। फैब का मतलब आउटस्टैंडिंग। और फ्लोरिड का मतलब होता है भड़कीला। भड़कीला मीन्स आप चटक, लाल कलर है, चटक कोई कलर है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए गैरिश एक वर्ड होता है वो यूज़ कर सकते हैं, गॉडी एक वर्ड होता है वो यूज़ कर सकते हैं, भड़कीला। तो फर्वेंट का जोशीला है, जोश से भरा हुआ है, तो एंथुजियास्टिक होगा। सिनोनिम हो गया इम्पैशन्ड।
फैब का मतलब फैबुलस या आउटस्टैंडिंग, अद्भुत या शानदार। फैसाइल का मतलब है इजी टू डू, करने में आसान। फ्लोरिड का मतलब है भड़कीला। अब बताना है एंटोनिम्स। अबेन शब्द दे रखा है, अर्बेन बोलते हैं इसको, अबेन पढ़ेंगे, वैसे रे इसका उच्चारण नहीं होता है। दो शब्द होते हैं, दोनों ध्यान रखने हैं। एक होता है अर्बन, ये होता है शहरी, रिलेटेड टू सिटी, और जो ये अबेन है इसका मतलब होता है सुसंस्कृत, सुसभ्य, सिविलाइज्ड। तो ये वो व्यक्ति हैं जो पॉलिश्ड हैं, जिनको पता है कि दुनिया में बिहेव कैसे करना है, जो सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, जो रस्टिक नहीं हैं, वो होते हैं अर्बेन। तो अर्बेन का मतलब सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा। शहर, चूँकि शहर प्रतीक है सभ्यता का, खैर आजकल उल्टा है, लेकिन शहर प्रतीक है सभ्यता का। देहात प्रतीक है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, आपको पता नहीं है शिष्टाचार कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको बिहेव करना है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है आप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एंटोनिम बताना है, तो जो पॉलिश्ड हो, सिविलाइज्ड हो, अर्बेन हो। क्रूड का मतलब है जिसको ये चीज़ें सब नहीं पता हो, जिसमें सोफिस्टिकेशन नहीं हो, जिसको ये नहीं पता किससे कैसे बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है। तो ये कुछ गंवार टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, क्रूड। वैसे क्रूड का मतलब कच्चा होता है, तो ये कच्चे होते हैं, इमैच्योर होते हैं, परिपक्वता इनमें नहीं होती। रूरल जो है वो इसका एंटोनिम है अर्बन का, चूँकि ये अर्बेन है, ध्यान रखिएगा इस स्पेलिंग को। नेटिव का मतलब स्थानीय होता है, जो लोकल है उसको नेटिव बोलते हैं। और लाउड का मतलब पता ही है, तेज। तो 18 का आपका आंसर आ जाएगा क्रूड, 1 नंबर।